तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 31 जुलाई 2021 शनिवार का और कल है 1 अगस्त 2021 यानी कि कल से नए महीने की शुरुआत होगी। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि भारत में जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो सरकार की तरफ से कई सारे बड़े बदलाव किए जाते हैं। साथ ही में कई नए नियम आते हैं तो कई नियमों को हटाया जाता है। आपको बता दें इन फैसलों की वजह से देश की आम जनता पर सीधे असर पड़ता है। तो दोस्तों कल से जो अगस्त का महीना शुरू हो रहा है इसमें भी सरकार की तरफ से कई नियमों की खबर आई है, साथ ही में कई बड़े बदलाव की भी खबर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी की जानकारी देंगे कि आने वाले महीने से कौन से नए नियम लागू हो सकते हैं या कौन से नए बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं पहले बदलाव की खबर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बड़ा बदलाव। डीएल के लिए अब इन राज्यों में ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट भी होंगे मान्य। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि देश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अन्य प्रूफ के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है। जानकारी के मुताबिक अभी तक ये मेडिकल सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी के रूप में ही जमा करवाना पड़ता था, लेकिन इसी कड़ी में कुछ राज्यों ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा भेजे गए ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट को मान्य कर दिया है। यानी कि अब अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी लेकर नहीं आएगा, केवल उसे ऑनलाइन ही दिखा देगा, तब भी ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जल्दी यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि जल्दी यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि रसोई गैस के ग्राहकों को सरकार ने दी बड़ी राहत। अब कहीं से भी भरवा सकते हैं अपना एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सरकार राहत देने जा रही है। अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं और कहीं से भी अपना एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। सरकार ने बीते सोमवार को ही संसद में अपनी एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी योजना के बारे में बताया है। इसके तहत एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक अपने पसंद का डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सरकार ने इस योजना को देश के कुछ शहरों में शुरू किया था ट्राई के तौर पर, लेकिन अब ये सुविधा पूरे देश के लिए लागू कर दी गई है। इसका कोई भी फायदा उठा सकता है। दोस्तों अभी तक ऐसा होता आया है कि जब भी आप अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपका सिलेंडर एक फिक्स किए गए गैस एजेंसी से भेजा जाता है, लेकिन इस सुविधा के आने के बाद आप अपनी गैस एजेंसी या आसान सी भाषा में कहें आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुन सकते हैं। जब ग्राहक एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करने के लिए मोबाइल ऐप या कस्टमर पोर्टल पर लॉगिन करेगा तो उसको डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर की पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी। साथ ही में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की परफॉर्मेंस रेटिंग भी देखने को मिलेगी, जिससे ग्राहकों को अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनने में मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, जब रेटिंग दिखाई जाएगी तो लोग ज्यादा उसी डिस्ट्रीब्यूटर को चुनेंगे जिनकी रेटिंग ज्यादा अच्छी होगी। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर पर भी अपनी सर्विस को सुधारने का दबाव पड़ेगा और हम ये जानते हैं कि अच्छी रेटिंग उसी डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगी जो कि टाइम से गैस सिलेंडर को पहुंचाएगा और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पहुंचाएगा, यानी कि गैस सिलेंडर में कोई हेर फेर ना की गई हो। जानकारी के मुताबिक आप जिस भी एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो आप उनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि फटाफट से निपटा लें बैंक के सभी काम। अगले महीने 15 दिन तक बैंकों की रहेगी बंदी। जी हाँ, बैंक में आमतौर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। हर दिन लोगों की एक बड़ी संख्या बैंकों में अपने काम कराने के लिए पहुंचती है, लेकिन आप अगर अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने में बैंक जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले अगस्त के महीने में 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे अलग अलग तारीखों पर। जानकारी के मुताबिक साप्ताहिक छुट्टी यानी कि दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार और जो रविवार की छुट्टी होती है वो इस बार के महीने में 7 दिन रहेगी। साप्ताहिक छुट्टी के अलावा त्योहारों की वजह से 13 अगस्त, 16, 19, 20, 21, 23, 30 और 31 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे। हालांकि त्योहारों से जुड़ी बैंक की बंदी पूरे देश में नहीं होगी बल्कि कुछ राज्यों में होगी। 30 तारीख को कौन कौन से राज्य में बैंक बंद रहेंगे आने वाले महीने में, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों अगर त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टी को मिला दिया जाए तो अगले महीने बैंक 15 दिन तक बंद रहेंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक बढ़ाया। इन 5 कामों को बताया है बेहद ही महत्वपूर्ण, जिससे कोरोना को रोकने में मिलेगी मदद। जी हाँ, देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, परंतु केंद्र सरकार ने इस बात को साफ किया है कि महामारी से निपटने में अभी भी किसी तरह की कोई ढिलाई किसी भी जगह पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सक्रिय मामले हैं वो अभी भी काफी ज्यादा हैं। अगर आप सक्रिय यानी कि एक्टिव मामलों के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी आपको थोड़ी देर में कोरोना के अपडेट में बताएंगे कि कोरोना के सक्रिय मामले किसे कहा जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है और देश की सभी राज्यों को 5 ऐसे काम बताए हैं जिसकी वजह से कोरोना को रोका जा सकता है। सबसे पहले कोरोना के मामले में लोगों को ट्रैक करना, फिर इसके बाद उनको टेस्ट करना, अगर कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति निकलता है तो उसका इलाज करना, इसके अलावा उसको टीका लगाना और कोरोना वायरस को हल्के में ना लेते हुए इसके खिलाफ बिहेवियर अच्छा रखना। अगर इन 5 कामों को बिल्कुल सही से किया जाएगा तो कोरोना वायरस को रोकने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। सरकार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्राइवेट स्कूलों को फीस में करनी होगी 15% की कटौती। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया है बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के फीस में 15% की कटौती को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार का यह कदम अभिभावकों के लिए बेहद ही राहत भरा माना जा रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उसमें 15% की कटौती हो सकती है। आपको बता दें इसी तरह का फैसला अभी राजस्थान में लिया गया था। जाहिर सी बात है अभी कोरोना के हालात की वजह से पैसे के मामले में लोगों का हाथ वैसे ही काफी टाइट है। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो बैंक डूबा तो 90 दिन में मिल जाएगी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि। वित्त मंत्री ने कर दिया है ये ऐलान। जी हाँ, बैंक ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए बंद हो चुके बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक अब बैंक के डूबने की स्थिति में यानी कि अगर किसी बैंक का घाटा लग जाता है, वो बंद हो जाता है या वो बैंक पैसे लेकर भाग जाता है, तो इन सभी हालात में खाता धारकों को 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी के 5 लाख से ज्यादा होंगे तो उसे भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। जाहिर सी बात है जिसके कम होंगे 5 लाख से तो उसको कम ही मिलेंगे। 5 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार ले रही है। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 अगस्त से पोस्ट ऑफिस के इन नियमों में होगा बदलाव। बढ़ेगा डोर स्टेप बैंकिंग वालों के खर्च का बोझ। जी हाँ, अगर आपका खाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में और आप घर बैठे बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो जानकारी के मुताबिक अब कुछ सेवाओं के पैसे अलग से देने होंगे। जैसे कि घर बैठे अगर खाते में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इस पर 20 रुपए और प्लस GST लगेगा। इसी तरीके से बैंक में पैसा निकालना या पैसा जमा करना, इसके लिए भी 20 रुपए और प्लस GST लगेगा। अभी तक ये सारी सुविधाएं फ्री थी डोर स्टेप पर भी, यानी कि बैंक का एक वर्कर घर पर आता है और ये सारे काम करके जाता है। लेकिन अब कुछ कामों के लिए ये 20 रुपए और प्लस में GST देना होगा। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ब्रांच में जा सकते हैं। बाकी कुछ सर्विस अभी भी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। दोस्तों अगले बड़े बदलाव या नए नियम के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे और एक सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में वो कौन सा देश है जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। अगस्त के महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ DA। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब जल्दी राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 11% तक आधी महंगाई भत्ता और पेंशन को महंगाई राहत मिलने जा रही है। बीते बुधवार को CM योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्दी इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी मिली है कि बढ़ा हुआ DA वैसे तो जुलाई के महीने से शुरू होना था, लेकिन अब ये अगस्त के महीने से मिलने लगेगा। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दोस्तों साथ ही में आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी दे दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर आज के मुख्य समाचार नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि मुख्य समाचार में हम आपको बताते हैं जरूरी खबरें, जैसे कि सरकार द्वारा लाई गई खबरें। इसके अलावा वो खबरें जो कि देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मुख्य समाचार का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि CEA सुब्रमण्यम का बड़ा बयान, जल्द GST में रह जाएंगी केवल 3 दरें। इसके कारण कई चीजें होंगी सस्ती तो कई चीजें होंगी महंगी। जी हाँ, भारत सरकार एक बार फिर से वस्तु व सेवा कर यानी कि GST के स्ट्रक्चर में बदलाव करने की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि जल्दी 2 स्लैब को एक साथ मिला दिया जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि GST के अभी 4 स्लैब हैं, यानी कि कुछ चीजों पर 5% का GST लगता है, तो कुछ चीजों पर 12% का, तो कुछ चीजों पे 18% का, तो कुछ चीजों पर 28% का। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 12 और 18% की जो दरें हैं इसको एक साथ मिला दिया जाएगा। इसी की वजह से आने वाले दिनों में GST की केवल 3 दरें बचेंगी। 12 और 18% की दरों को मिलाने के बाद नया जो दर आएगा वो कितने फीसदी का होगा ये चीज तो सरकार ही तय करेगी। लेकिन आपको आसान सी भाषा में बता दें कि अगर इन दोनों स्लैब को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है तो आने वाले दिनों में इसकी वजह से घी, मक्खन, चीज और चश्मे महंगे हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें और कपड़े सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले बदलाव या
अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो मेडिकल पाठ्यक्रमों में आरक्षण को मिली मंजूरी। 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण हुआ लागू। जी हां, नीट, यूजी और पीजी दाखिले के लिए इस साल से आरक्षण लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूजी और पीजी मेडिकल दाखिले के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी मेडिकल और डेंटल कोर्स इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। दोस्तों, अगर बात करेंगे अगले बदलाव या अगले नए नियम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दिल्ली में लागू हुआ अनलॉक 8। मेट्रो और बसें फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर, सिनेमा हॉल वगैरह। जी हाँ, लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया अभी भी धीरे धीरे चल रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक 8 के मुताबिक छूट का दायरा और बढ़ाया गया है। कल सोमवार सुबह 5 बजे से सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स वगैरह 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। यानी कि सिनेमा हॉल में अगर 100 सीटें बैठने की हैं, तो 50 लोग बैठकर अब फिल्म देख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो और बस को अब 100% क्षमता के साथ चलाया जाएगा। यानी कि आम दिनों में जितने लोग मेट्रो या बस में सफर करते हैं, तो अब उतने लोग मेट्रो या बस में सफर कर सकते हैं। बीते शनिवार को डीडीएमए की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर राजधानी दिल्ली के हालात बहुत बेहतर हैं, इसी की वजह से ये छूट दी गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।